स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर्स में कल से थोड़े आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे. ओके, चलो तो लेट्स सी दैट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल्स. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है. तो कोई भी पोलिनोमियल लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, x की कोई भी वैल्यू अगर अंदर इनपुट करते हैं और एपेक्स दैट मीन्स पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं. ओके, तो आज हम लोग उसका जियोग्राफिकल यानी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे. दैट मीन्स ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन आता है वो. ओके, फर्स्ट जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, first is a linear polynomial ax plus b where a does not equal to 0. क्यों? because लीडिंग टर्म्स है वो 1 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर है, इसीलिए उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. सो इज द स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा. ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ax square plus bx plus c a does not equal to 0. लीडिंग एलिमेंट कौन है? लीडिंग टर्म्स x स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0. shows parabola. So there are two conditions. One is open upward like U shape if a greater than 0, यानी लीडिंग एलिमेंट्स जो है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए तो ओपन अपवर्ड्स आएगा. ओपन बैकवर्ड लाइक दिस शेप इफ a लेस देन 0. ओके, यानी ये नेगेटिव टर्म्स होगा. थर्ड पॉइंट, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n क्रॉसेस द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स. जैसे कि ये लीनियर था तो एट मोस्ट 1.10 हो सकता है. ओके, क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री, सो एट मोस्ट 20 हो सकता है. ऐसे n डिग्री है तो एट मोस्ट n पॉइंट्स. ओके, तो अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल्स. ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल. यहाँ पे हम लोग कोई एक लीनियर पोलिनोमियल कंसीडर करेंगे. सो लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू 3x प्लस 6. इक्वेशन नंबर 1. लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग टर्म्स x, डिग्री 1. ओके, तो a हो गया और a 6 है वो b हो गया. So putting here y is equal to 0. Putting y is equal to 0. So 3x plus 6 is equal to 0. Okay. So implies that x is equal to क्या मिल गया? -2. Okay. तो ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड 9 की पढ़ चुके हैं, उसी से x और y की वैल्यू लाएंगे. आपने यहाँ पे क्या किया? y 0, तो x की कितनी वैल्यू? -2. अब x को 0 रख के देख लो. ओके, तो x 0, देन y, x 0, देन y 6. ओके, अब x -1 रखो हियर. ओके, -1 तो 6 - 3 क्या हो जाएगा? +3. तो हमें कितने पैर्स मिल गई? ओके, कार्टेशियन पैर. जैसे हम लोग आगे चैप्टर नंबर 4 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आगे. सो अब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. तो x के एलिमेंट -2 -1 0 है. x axis x dash y dash
y। समझ लो 1 2 3 4 5 6। ओके 4 3 2 1। अगेन -1 एंड -2 -3। फर्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है? तो फर्स्ट पॉइंट -2 0, तो y कोऑर्डिनेट 0, दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो -2 पे, राइट। -1 तो y कितना 3, -1 y 3। ओके तो यहाँ पे इनपुट करेंगे हम लोग एंड x 0 एंड y 6 ऑन y एक्सिस। सो join ग्राफ curves। Okay, this is the graph of y is equal to 3x plus c। कैसी पॉलिनोमियल है? लीनियर, राइट। तो उसका ग्राफ आपने देखा स्ट्रेट लाइन आया, तो एक चीज कंफर्म हो गई, हमारी फर्स्ट कंडीशन के कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके समझ में आ गया? सो नाउ यहाँ पे और एक बात आपको समझनी है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट मींस कोई भी कर्व्स या ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे टच करे, जितने पॉइंट पे करे वो उसके जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए लाइन -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो कोई भी 0 होगा, ओके उसका उस पैर का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके तो यहाँ पे कौन आया? -2। अब एक पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो वो एक्स एक्सिस को -b/a 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके तो यहाँ पे कैसा आया? -2। ओके इंडिकेशन समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे b कौन है? कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म्स है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। ओके तो -b/a क्या मिला आपको? तो -b कौन है? 6, a कितना आया? 3, सो वी गॉट -2। ओके तो -2 मिल रहा है आपको। तो यहाँ से कौन सा पॉइंट मतलब आपको समझ में आया कि -b/a 0 है कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए जो x एक्सिस को क्रॉस करता है, या इंटरसेक्ट करता है, या कट करता है। गॉट इट? ओके सो नोट दैट, यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लो, for a linear polynomial ax plus b where a does not equal to 0, the graph is straight line, okay, which crosses the x axis at exactly one point, namely -b/a, 0। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का आप कर्व बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, वो एक्स एक्सिस को -b/a 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके समझ में आ गया? सो नाउ हम लोग सेकंड ले रहे हैं, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके graph of quadratic polynomials। Again let me
कंसाइडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, राइट। तो देखो यहाँ पे आपने देखा था अपवर्ड क्वाड्रेटिक है तो मोस्टली क्या आता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला आता है। पैराबोला आप लोग फर्दर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। ओके, तो यहाँ पे एक लीडिंग जो टर्म्स है वो एक्स स्क्वायर है, मतलब डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसका जो कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको वो 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्या आएगा, a ग्रेटर देन 0, सो अपवर्ड, ओपन अपवर्ड पैराबोला आएगा। इतना आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, चलो ऐसे ही 9th स्टैंडर्ड की तरह पॉइंट कंसाइडर करेंगे हम लोग। -3, -2, -1, 1, 2 एंड -4। तो यहाँ पे पुट करते जाओ। अगर x आप -3 रख रहे हो सो स्क्वायर आर नेवर नेगेटिव, 9 -9 सो 0। -2 रखो तो पॉजिटिव 4, अगेन -2 -4 +4 -4 कैंसल, सो -3, 1 पुट करो 3, सो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर -1 है तो 1, -2 -5 1, सो -4, 1 पुट कर दो, 1 and 2 3, तो 0, 2 पुट करो, 2 2 are 4, अगेन 4, दैट मीन्स 5, -4 रखोगे तो भी 5। ओके, सो अब क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो देखो x की वैल्यूज नेगेटिव ज्यादा है तो हम लोग थोड़ा मूव करेंगे। y -4 तक है, -1, -2, -3 and -4। here -1, -2, here -3 and -4, again here 1, okay, positive, here 2, x axis, y axis, x dash, y dash, okay, here 1 2 3 4 5। ओके, चलो इंडिकेशंस करते जाओ। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है -30, यानी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो x एक्सिस पे आएगा। ओके, उसके बाद -2 3, तो -2 और -3, तो वो पॉइंट इन दोनों के बीच में, यहाँ पे -2 3, देन आफ्टर वी हैव -1, x -1 तो 4, x -1 हियर -4। यहाँ पे इंडिकेशंस करेंगे 1 0 1 0 2 5, सो 2 5 and -4 -4 5 and -4 5। okay, so we join the graph points, sorry, we join the points जो आप देख रहे हो। दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है। इस टेबल के अंदर आपको कहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, दो पॉइंट पे, -30 एंड 10। ये दो पॉइंट है जो आपको यहाँ पे इंडिकेशन जो मिल रहा है, यानी दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 zeros। तो कोई भी कर्व अगर x एक्सिस को जितनी बार टच करे उतने जीरो उस पॉइंट पे आपको मिल रहे हैं। मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया? सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड ऑल्सो द लीनियर पॉलिनोमियल्स। गॉट इट?
समझ में आ गया? ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये भी थियरी है, ओके, तो थोड़ा और एक चीज देख लेते हैं कि जो पैराबोला है कितने टाइप्स के होते हैं। फॉर ग्राफ आपने यहाँ पे देखा कि 2, लेकिन हमने आगे पढ़ चुके हैं कि कोई भी n डिग्री हो पोलिनोमियल्स तो एटमोस्ट आप क्या लिखते हो, एटमोस्ट n जीरोस, एटमोस्ट 2 है क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, एटमोस्ट 1 जीरोस, तो एटमोस्ट 1 दैट मीन्स 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। एटमोस्ट 2 मतलब उस कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 1 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं या 1 भी नहीं हो सकता, ऐसे क्यूबिक में। तो हम चेक कर लेते हैं कि पैराबोला जो है वो कितने टाइप के थोड़े हो सकते हैं। जस्ट चेक इट। तो सबसे पहले केस 1, ओके, सो द ग्राफ ऑफ कोई quadratic ax square plus bx plus c where a does not equal to 0. Okay, cut the x-axis at 2 distinct points. Okay, तो केस 1 में क्या लिखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फैक्टराइज करो तो एग्जैक्टली आपको 2 जीरोस मिले, यानी कट द एक्स एक्सिस एट द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो देखो ओके, x डैश y डैश 0 ओरिजिन, x डैश y डैश। फर्स्ट कंडीशन a इज ग्रेटर देन 0, हमने देखा था। ओके, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड और a नेगेटिव है तो सीधी बात है डाउनवर्ड्स। ओके, यू सेड जस्ट लाइक, बट 2 अलग 0 एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिखा हमने। ओके, सो दिस वन ग्राफ इज बिकम सिंपली, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ए, दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग बी कहते हैं। ठीक वैसे यहां पर भी ओके, दे इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स, समझो 1 इज ए एंड बी, बट 2 डिफरेंट कंडीशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पॉसिबल हो सकता है। ओके, केस 2 समझ में आ गया? ओके, नाउ केस 2, is the x-axis exactly at one point. Okay, so this point is simple, कौन सा होगा पता है, -b/2a is and comma 0, y कोऑर्डिनेट 0। क्यों ऐसा, ये आपको हेल्प करेगा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। -b/2a, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लीडिंग टर्म्स का कोएफिशिएंट है। ओके, अब देखो क्यों 1 पॉइंट एग्जैक्टली, तो इन दिस केस ये परफेक्ट स्क्वायर पोलिनोमियल होगा, यानी x की वैल्यू सेम आएगी। ओके, यानी कोइंसिडेंस कह सकते हो, दोनों पॉइंट a और b एक ही हो जाएंगे। सो जस्ट सी दैट द ग्राफ, क्या लिखा हमने, 1 पॉइंट। सो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, तो इंडिकेटिंग 1 पॉइंट, तो एक कंडीशन है a ग्रेटर देन 0। ओके, सिमिलरली द केस 2, तो समझ रहे हो
यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोम होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी एक की x की एक ही वैल्यू मिलेगी। केस 3, केस 3 यहाँ पे द ग्राफ ऑफ quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a does not equal to 0, has no 0, okay, यानी does not touch x axis, कोई भी पॉइंट पे टच ना करे, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये पोलिनोमियल जो है उसका कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो जस्ट चेक, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0 यानी अपवर्ड। देखो तो एक्स एक्स को टच ही नहीं किया। अगर डाउनवर्ड है तो भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके, वाई एंड वाई डैश, ये ओरिजिन है। आ गए समझ में? तो 3 केस इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो एक थियरी पोर्शन बाकी बचा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, लिसन टू मी, ओके, नेक्स्ट टाइम, ओके, हैव अ नाइस डे।